हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। हालांकि जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक माना जाता है, आपको ये भी याद रखना है। और मोहम्मद बिन कासिम का जो शासनकाल है हमारे भारत में वो 712 से लेकर 714 ईस्वी तक माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है उसका शासनकाल 712 ईस्वी से लेकर 714 ईस्वी तक माना जाता है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम जो था वो अरब का निवासी था, क्योंकि अरबों की ओर से सबसे पहले जो आक्रमण किया गया था हमारे भारत पर वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। हालांकि हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आक्रमण किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध वाले क्षेत्र पर। अब ये जो मोहम्मद बिन कासिम था ये था कौन, ये जान लेते हैं। देखिए, अरब में एक शासक था जिसका नाम था अल हज्जाज। तो अरब के जो खलीफा हुआ करते थे उन्होंने भारत के सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए अल हज्जाज को नियुक्त किया। लेकिन अल हज्जाज का ही एक सेनापति और दामाद भी हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को हमारे भारत के सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है दोस्तों, और आक्रमण करने के लिए क्यों भेजा था वो हम कहानी की तरह उसको पढ़ेंगे, व्हाइट बोर्ड पर भी इसको हम कवर करेंगे और यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। श्रीलंका से व्यापार चलता था अरब का, और अरब के जो 3 जहाज थे उनको क्या कर दिया था, लुटेरों ने लूट लिया था समुद्र में। यही कारण था मोहम्मद बिन कासिम का सिंध वाले क्षेत्र पर आक्रमण करना। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और जान लेते हैं। भारत पर सफल आक्रमण करने वाला ये प्रथम मुसलमान था और सिंध क्षेत्र पर इसने आक्रमण किया था। उस टाइम पर सिंध के क्षेत्र पर चल रहा था हिंदू शासक जो कि था दाहिर सैन, और दाहिर सैन को यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, पराजित कर दिया था। और जो ये दाहिर सैन है ये ब्राह्मण वंश से संबंध रखता था। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं और नेक्स्ट ये जान लेते हैं कि ये प्रथम मुसलमान था जिसने हमारे भारत में जजिया कर को लागू किया था। और जजिया कर एक ऐसा कर हुआ करता था जो गैर मुस्लिम कर हुआ करता था, मतलब कि हिंदुओं से ये कर लिया जाता था लेकिन मुसलमानों से ये कर नहीं लिया जाता था। इसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, और इसने भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए जिन्हें दिरहम सिक्के कहा जाता था। तो सबसे पहला जो भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए मुस्लिमों में वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। यही भारत में अरबी घोड़े लेकर आया और इसने ही सबसे पहले भारत में खजूर की खेती और ऊंट पालन की भी शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, आपको दिरहम सिक्के भी याद रखने हैं और अरबी घोड़े लेकर आया था ये, और इसने ही सबसे पहले भारत में खजूर की खेती और ऊंट पालन की भी शुरुआत की थी। चलिए इसके बाद हम और जान लेते हैं। कुछ शब्द हैं जो भारत में लाए गए थे अरबों के द्वारा, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है भारत में लाए गए अरबी शब्द कौन कौन से थे। एक तो मॉनसून शब्द है जो कि वेदर के लिए है मानसून शब्द, और दूसरा है मानचित्रावली। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और कुछ पुस्तकें थी भारत की, जो कुछ पुस्तकें थी उनमें से 2 पुस्तकें हैं जिसका अरबी में अनुवाद किया गया था। जैसे कि पहली है चरक संहिता, जबकि दूसरी है पंचतंत्र। और पंचतंत्र का अनुवाद किया गया था अरबी भाषा में किस नाम से, कलीला व दिमना नाम से। और इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को ही अरब के खलीफा के द्वारा 714 ईस्वी में अरब वापस बुलवा लिया था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को अरब वापस बुलवा लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि अरब के खलीफा के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को ही फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महमूद गजनबी के बारे में और मोहम्मद गोरी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।